Hello students, topic for today's class is transportation of substances, and in its fourth part you will get to learn about excretion of waste, transportation in plants and transpiration. So first topic is excretion of wastes. The process of removal of toxic waste. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्यूलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब एक्सक्रीशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट और द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्यूलर एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी में जो भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है. द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सिस्टम चाहिए होता है वो क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम. और इस प्रोसेस में जो भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जो भी पार्ट लेते हैं उनको कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, या फिर जो ऑर्गन्स इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं या वो ऑर्गन्स जो कंबाइंड होकर ये सिस्टम बनाते हैं उनको कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है. और हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ये पार्ट्स होते हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो प्रोसेस होता कैसे है वो मैं बता देता हूं कि किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसमें ब्लड आता है और ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस दोनों ही होते हैं. और जब वो ब्लड यहाँ आता है तो यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं ब्लड में वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द बॉडी पार्ट्स, और जो वेस्ट सब्सटेंस है वो हो जाता है डिजॉल्व वाटर के साथ. ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ. किडनी में ब्लड आता है तो ब्लड में दोनों ही सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस एंड वेस्ट सब्सटेंस. यूजफुल सब्सटेंसेस तो हो जाते हैं एब्जॉर्ब बाय द बॉडी पार्ट्स, एंड वेस्ट मटेरियल या वेस्ट सब्सटेंस जो है वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है यूरिन. वेस्ट सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म यूरिन. फिर वो यूरिन जो है, वो यूरिन जो बना है ठीक है, ये यूरिन अब कहाँ बना है? किडनी में. फिर ये यूरिन कहाँ जाता है? यूरेटर. अब यूरेटर क्या है? यूरेटर दो ट्यूब्स होती हैं जो हर एक किडनी से कनेक्टेड होती है और वो कहाँ जाकर मिलती है? यूरिनरी ब्लैडर में. ये क्या है? यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से कनेक्टेड होता है और उसको कहाँ कनेक्ट करता है? यूरिनरी ब्लैडर में. फिर यूरिन जो है इन ट्यूब्स के थ्रू, यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पर स्टोर हो जाता है. तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये यूरिन जो है आकर स्टोर होता है और फिर यहां से चला जाता है यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्मॉल यूरिनरी ओपनिंग होता है. उसके थ्रू जो ये यूरिन है इट पासेस आउट ऑफ द बॉडी. तो इस तरीके से ये एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है. जो वेस्ट मटेरियल है किडनी से यूरेटर में आना, जो वेस्ट मटेरियल है मतलब यूरिन, वो किडनी से कहाँ आता है? यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर वहाँ से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर वो बॉडी के बाहर निकल जाता है. तो इस तरीके से वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलता है और इसी को कहा जाता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो देखते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और किस चीज़ का होता है. प्लांट एब्जॉर्ब water and minerals from
soil by root and transport to the leaves. अब प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और किसके थ्रू करते हैं, बाय द रूट्स, एंड उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द लीव्स. अभी वाटर और मिनरल्स जो लीव्स को ट्रांसपोर्ट हुए हैं, अब ये किस काम में आते हैं, लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये वाटर और मिनरल्स जो लीव तक ट्रांसपोर्ट किए गए थे, वो वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी हमको, एटमॉस्फेयर से, वो किसके लिए काम आएगी, अब फूड प्रिपेयर करने के लिए. जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं इन द लीव्स, उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. सनलाइट हमको कहां से मिल जाएगी, सन से. तो फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट क्या यूज करेंगे, इस वाटर को, मिनरल को और कार्बन डाइऑक्साइड को. फूड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पार्ट्स एंड सेल्स of the plants because plant gets energy from food by breaking down of glucose. अब जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स में, वो सारे पार्ट्स और सारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. क्योंकि उससे क्या मिलेगी, प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. प्लांट्स हैव रूट हेयर्स, प्लांट्स हैव रूट हेयर्स इन रूट फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रूट. किसके लिए होता है, फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. रूट्स है, रूट्स हेयर. अब क्या होता है, रूट तो ही, उसके साथ साथ में क्या होता है, रूट हेयर्स भी होते हैं, जिससे उनका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है. और तो सरफेस एरिया बढ़ने से होगा क्या, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और वाटर जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे. अ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग वस्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट. अब एक ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स होता है जिसको कहा जाता है वस्कुलर टिश्यू. वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू ऑल द सेल ऑफ द प्लांट. अब ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वस्कुलर टिश्यू. कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम. अब ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो देख लेते हैं. जाइलम जो है इट ट्रांसपोर्ट वाटर. क्या ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वाटर. अब हमको पता है कि वाटर जो है प्लांट कहां से लेता है, ठीक है, बाय द रूट्स. तो जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का वो कहां से होगा, रूट्स, फिर कहां, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स. तो जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये होता है जाइलम का फंक्शन. और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट करता है फूड. अब जो लीफ में फूड प्रिपेयर हुआ है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये क्या है, एक तरह की वेसल्स का काम करते हैं, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स. जाइलम वेसल्स क्या काम करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Next topic is transpiration, and it is the last topic of this class. It is the process of release of water in the form of water vapor. It is the release of or removal of water in the form of water vapor. किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन. अब ये जो वाटर वेपर है वो कहाँ से निकलते हैं या कहाँ से रिमूव हो रहे हैं प्लांट में से, वो देख लेते हैं. सम अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन अनयूज्ड बाय द प्लांट इज रिलीज्ड बाय द
स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। कहाँ से निकलता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ठीक है, लीव्स में एक ओपनिंग होती है जिसको कहा जाता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा से ही ये वाटर वेपर्स जो होते हैं बाहर निकलते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। कुछ वाटर जो होता है वो अनयूज होता है प्लांट्स में, लीव्स में, प्लांट में भी कहाँ? लीव्स में। वो जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, मतलब हीट के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन जो होता है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन: इट जनरेट्स सक्शन पुल which can pull water to great height by xylem in very tall plants। क्या करता है? एक सक्शन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो पुल होता है, खींचा जाता है बाय द xylem टू अ ग्रेट हाइट। अगर बड़ा ट्री है, टॉल प्लांट है या टॉल ट्री है, तो उसको प्लांट को ऊपर तक वाटर खींचना तो पड़ेगा ही, तो वो पुल कैसे होगा, खींचेगा कैसे? वो यही जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या करता है? एक सक्शन पुल जनरेट करता है, पुल फोर्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या करता है? वो वाटर को रूट से पुल करता है, और वो किसके थ्रू ऊपर आता है? जाइलम के। ये हमने अभी पढ़ा है। तो इससे क्या होगा? प्लांट का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, प्लांट जो है वो क्या रहेगा? कूल रहेगा। तो इसी वाटर रिमूवल प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन।